देखिए वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल संख्याएं हैं आपके पास। पहले तो इन पर ध्यान दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनके बारे में कि एक का वर्गमूल वर्ग होता है 1 और एक का घन भी क्या होता है 1। 2 का वर्ग तो 4 और घन कितना 8। 3 का वर्ग 9 और घन 27। और इनका उल्टा होता है वो होता है वर्गमूल। यानी 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5। अब जैसे 343 का घनमूल 7, 512 का घनमूल 8। अब आपको यह ध्यान में रखना है कि पहले तो कोई संख्या है उसका ध्यान रखो कि जिसमें 1 4 9 6 5 और शून्य हो, शून्य भी 2, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग है, नहीं तो नहीं। यानी इसमें आपको 2 दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, 2 दिखाई नहीं दे रहा, 3 दिखाई नहीं दे रहा, आपको 7 दिखाई नहीं दे रहा, 8 नहीं दे रहा। इसका मतलब जिसमें 2 3 7 8 ऐसी संख्या आती है, अगर इकाई का अंक चाहे कितनी बड़ी संख्या हो, वो पूर्ण वर्ग संख्या कतई ही नहीं हो सकती, कभी नहीं होगी वो। लेकिन जिसमें 0 1 4 5 6 9 हो, वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। लेकिन देखो जिसमें 2 शून्य हो वो संख्या पूर्ण वर्ग होगी, और जिसमें 3 संख्या हो वो संख्या घनमूल तो हो सकती है, पूर्ण घन हो सकती है, परंतु वो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। यानी सम संख्या में शून्य होने चाहिए, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, और घन की पूर्ण घन संख्या में 3 की श्रेणी। अब घन की बात करें हम, तो जिसमें इकाई का अंक 1 8 7 4 5 2 और 3 शून्य हो और 9 हो, तो वो संख्या तो पूर्ण घन में हो सकती है। लेकिन बाकी की संख्या, अगर बाकी का अंक हो तो वो संख्या पूर्ण घन में नहीं हो सकती। यानी इसमें आपको 8 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 भी है, 8 भी है और 9 भी है। तो ये पूर्ण घन संख्या दशमलव एक तो इन शून्य वालों को ध्यान रखना, जिसमें 3 शून्य हो, यानी 3 की जगह 6 भी हो सकते हैं, वो भी पूर्ण घन में हो सकती है वो। तो लेकिन शून्य पर हम डिपेंड कर सकते हैं। आपको ये क्वेश्चन आ जाएगी, देखकर बताओ कि ये पूर्ण घन है कि नहीं, तो इनसे आप देखकर बताओगे सबसे पहले। अब जैसे हम वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल की बात करें, जैसे मैं एक संख्या लेता हूं, आपको कहा जाए कि इनके वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 का 900 में भाग गया, कितना आया 450, फिर 2 का भाग गया 225, और फिर किसका भाग देंगे 3 का भाग देंगे 7 बार और 5 बार, फिर 3 का भाग देंगे 2 बार और 5 बार, फिर 25 में 5 का जाएगा 5 बार, फिर 5 का जाएगा 1 बार। नीचे 1 आते ही फिर देखो 2 के जोड़े बनाओ अगर वर्गमूल करना है तो। देखो यहां से 2 का जोड़ा बन गया, यहां से 3 का जोड़ा बन गया, और यहां से 5 का जोड़ा बन गया। यानी इसको आप ऐसे लिखो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। तो में से एक बाहर निकाल दो, वही उसका वर्गमूल हो जाएगा। यानी इसमें से 2 निकाला, इसमें से 3 निकाला, इसमें से 5, और इनको गुना कर दो। 5 3 15, 15 दूनी 30। यानी इस संख्या का वर्गमूल कितना होगा? वर्गमूल कितना? 30 होगा। अब जैसे मान लो आपके पास संख्या आ जाए कि 512 का घनमूल ज्ञात करो। कितना? 512 का घनमूल। सबसे पहले आप क्या करोगे? 2 का भाग दोगे, कितना आएगा 256, फिर 2 का भाग दोगे 128, फिर 2 का दोगे 64, फिर 2 का दोगे 32, फिर 2 का दोगे 16, फिर 2 का दोगे 8, फिर 2 का 4, फिर 2 का 2 और फिर 2 का 1। अब घनमूल में यह करना होता है कि 3 का जोड़ा, जबकि वर्गमूल में कितने का? 2 का। देखो इन तीनों में से एक निकालना है, इन तीनों में से एक निकालना है, और इन तीनों में से एक निकालना है। यहाँ पर 2, यहाँ से 2 बार निकाल लो, यहाँ से, और इनको गुणा करो। यानी 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 4, 4 गुणी 8। यानी ये इसका घनमूल हुआ है। यानी 512 बराबर घनमूल कितना? 8। 512 का घनमूल कितना? 8।
ये तो सीधी बात आगे, चाहे कितनी बड़ी संख्या हो आप उसका अभाज्य गुणनखंड करना। वर्गमूल पूछा है तो दो दो के जोड़े में से बाहर निकाल देना, घनमूल पूछा है तो तीन तीन के जोड़े में से बाहर निकाल देना। इसके बाद में अगर मान लो आपके पास संख्या आ जाए कि आपको कहा जाए कि आप 1800 में कौन सी संख्या का भाग दूं ताकि वो पूर्ण वर्ग बन जाए, 1800 में कौन सी संख्या का भाग दूं ताकि वो पूर्ण वर्ग बन जाए या भाग या गुणा की, तो इसके लिए भी आपको गुणनखंड करने पड़ेंगे। देखो 2 का भाग दिया 900, फिर 2 का दिया 450, फिर 2 का दिया 225, फिर 3 का दिया 75, फिर 3 का दिया 25, फिर 5 का दिया 5 और फिर 5 का दिया 1। अब देखो दो दो का तो जोड़ा, इनको आप इस प्रकार से लिखो, 1800 का गुणनखंड को ऐसे लिखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। दो दो का जोड़ा छांट दो आप, ये दो दो पे तो अब बची कौन सी संख्या, कौन सी संख्या बच गई 2। अगर मैं इस 2 का भाग ही दे दूं यहां से हटाई दूं तो ये पूर्ण वर्ग नहीं बन जाएगी क्या, बनेगी कि नहीं। इसका मतलब इसमें 2 का भाग देने पर 2 का भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या 900 बन जाती है और जिसका वर्गमूल है वो 30। इसमें जस्ट इसका उल्टा आ जाए, आपको कहा जाए कि मैं इसको कौन सी संख्या से गुणा करूं, इसको कौन सी संख्या से गुणा करूं ताकि पूर्ण वर्ग बन जाए। अब मान लो यहां पर 2 तो है और अगर मान लो मैं इसको 1 2 से और गुणा कर दूं तो क्या ये 2 और ये 2 मिलकर एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बन जाएगी, 3600 बन जाएगी। अरे 1800 को 2 से गुणा करेंगे 3600 और 3600 का वर्गमूल हो जाएगा 60, कितना 60। इसका मतलब रहता है अतः यदि 2 से गुणा करें तो भी संख्या 3600 पूर्ण वर्ग बन जाती है। तो अगर भाग का आ जाए तो वो संख्या जो अलग इन जोड़ों के अलावा जो अलग बचती है उसका भाग दे दो। और अगर गुणा की बात आ जाए तो जो संख्या जिसमें जोड़े पूरे करने के लिए जिन संख्याओं से जोड़ता है गुणा, उनको गुणा कर दो। दोनों एक ही प्रश्न में है, सेम की सेम कंडीशन है। अब मान लीजिए हम यही बात की घन और घनमूल की बात करें तो जैसे मान लो ये 512, ये 512 है और मैं मान लो इसको 1024 आ जाए और आपको कहा जाए कि कौन सी संख्या से मैं भाग दूं ताकि पूर्ण घन बन जाए। तो देखो सबसे पहले इसका आपको क्या करना है, 2 का भाग दो 512, फिर 2 का दो 256, फिर 2 का दो 128, फिर 2 का दो 64, फिर 2 का दो 32, फिर 2 का दो 16, फिर 2 का दो 8, फिर 2 का 4 2 और 1, यानी 1024 बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी देखो 3 3 का जोड़ा बनाओ, ये 3 तो जोड़े बन गए और बच गई कौन सी संख्या। इस 2 का अगर भाग ही दे दूं मैं इसमें तो ये पूर्ण घन नहीं बन जाएगी क्या, अरे बन जाएगी कि नहीं। अतः 2 से भाग देने पर पूर्ण घन संख्या 512 बन जाती है। गुणा का प्रश्न आ जाए इसी में तो बताओ इसका जोड़ा पूरा करने के लिए 3 का कौन सी संख्या से गुणा करूं। 2 बार 2 को 2 बार गुणा नहीं करना पड़ेगा क्या, अरे 2 गुणा 2 यानी कि कौन सी संख्या से गुणा, 4 से। किससे, 4 से। और 4 से गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या बन जाती है। तो
तो देखिए इन प्रश्नों के बारे में सबसे पहले तो ये चीज ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, अगर सीधा वर्ग वर्गमूल घन घनमूल पूछे, वर्ग के करने के लिए उसी संख्या को 2 बार गुणा करो, वर्गमूल करने के लिए अभाज्य गुणनखंड करो, 2 2 का जोड़ा लो, एक एक बाहर निकालो, गुणा कर दो, वर्गमूल आ जाएगा। घनमूल के लिए अगर घन ज्ञात करना है किसी भी संख्या तो उसको 3 बार गुणा करो, और घनमूल ज्ञात करना है तो वही अभाज्य गुणनखंड करो, लेकिन अब की बार 3 3 के जोड़े में से एक एक बार निकाल दो, गुणा कर दो, घनमूल आ जाएगा। लेकिन फिर अगर कोई संख्या ये पूछ लिया जाए कि कौन सी संख्या का गुणा या कौन सी संख्या का भाग देने पर पूर्ण वर्ग बन जाए, तो जो संख्या जो जोड़ा बचता है, जैसे यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा बच गया, इसको हटाने के लिए इसका भाग देंगे तभी वो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। और उसको पूरा करने के लिए गुणा का नाम आ गया, तो उस जोड़े को पूरा करने के लिए यानी एक तो 2 था, एक 2 और से अगर गुणा कर दे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। बस सेम की सेम कंडीशन इसमें होती है। अगर यहाँ पर 3 3 का जोड़े बनाएंगे और अगर जो संख्या बच जाती है उसको अगर भाग दे देंगे तो वो पूर्ण घन बन जाएगी, और अगर उसको 3 का जोड़ा बनाने के लिए जिस संख्या का गुणा करना पड़ता है उससे अगर गुणा करेंगे तो पूर्ण घन बन जाएगी। ये सभी संख्याओं पर लागू है, ये इन्हीं संख्याओं पर नहीं। यानी हम पूरी प्रश्नावली में जो भी हमें लगता है इस अगर इतना आपको मैटर आता है तो सारी की सारी प्रश्नावली है वो इस पर डिपेंड, एक भी प्रश्न इससे आउट नहीं जाने वाला। ठीक है।